देखो इन क्वेश्चंस को, कल शंकु से क्वेश्चन कर रहे थे ना, शंकु से जितना भी क्वेश्चन हुआ था वो उसका बेसिक था। अब थोड़ा सा एडवांस में आएगा आगे बढ़कर, उतना भी ज्यादा कठिन नहीं रहेगा ना जितना सोच रहे हो। देखो मैं क्वेश्चन को लिख दिया हूँ 6 5 4 3। कल 2 क्वेश्चन किए थे, आज 4 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद 6 क्वेश्चन के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने 4 टॉपिक खत्म किया। कौन कौन सा? पहला बेलन बनाए, दूसरा गोला, तीसरा अर्धगोला और चौथा शंकु। सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना, हर साल यहां से प्रश्न जरूर बनेगा। पहले तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो 2019 का ही क्वेश्चन है। शंकु का जो वक्र पृष्ठ है कितना दिया है? 77 पाई। मैं पहले ही बताया था पाई में आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 22/7 रखोगे तो पाई का मान कटेगा नहीं कटेगा, वहां पर पाई को पाई ही छोड़ देते हैं, इसलिए 77 पाई आया। हमें क्या बताना है? आधार का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। निकालना क्या चीज है? ऊंचाई। देखो दिया है, क्या दिया है? शंकु का वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ कितना है? 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर। व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे त्रिज्या निकाल कर दिखाओ, कितना होगा? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। निकल गया। अब देखो निकालना क्या चीज है हमें? ऊंचाई। ऊंचाई यानी कि h। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h, ये पता करना है। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? इस बार क्या निकालना है? ऊंचाई। 4-5 चीजों से मिलकर ही क्वेश्चन बनता है। तिर्यक ऊंचाई हो गया, ऊंचाई हो गया, और व्यास, त्रिज्या, साथ में वक्र पृष्ठ, बस। तो कोई भी एक वैल्यू बस को निकालने के लिए देते हैं। ऊंचाई पता चल गया, निकालना है। फॉर्मूला क्या लगेगा? वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, फॉर्मूला है, बताओ। वक्र पृष्ठ पाई आर एल। पाई आर एल क्या है? पाई आर एल कितना दिया है? 77 पाई। पाई आर एल क्या है? वक्र पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बोलता तो क्या होता? पाई आर प्लस एल। लिखवाया हूं इसको, समझ में आया? सब का मान पता है? नहीं पता। वक्र पृष्ठ पाई का मान 22/7 गुणित आर का 7, एल का अभी पता नहीं है, ज्ञात करना है, एल लिख दिए, बराबर में 77। यही फॉर्मूला हमने क्यों लगाया? इसमें तो एच नहीं आ रहा है, जबकि हमें एच निकालना है। इसमें एच है क्या? और एच तो निकालना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एच है कि नहीं है? तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, और लगा क्या रहे हैं? पाई आर एल। अब बताओ यहां पर थोड़ा सा देखो, एच तो चाहिए हमें, क्लियर है। अब एच कौन कौन से फॉर्मूले में मिलता है, इस फॉर्मूले को चेक करो। एच कब कब मिलेगा? यही एक फॉर्मूला है शंकु वाले में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें तो डायरेक्ट पाई का मान 22/7, आर पता है 14/7 निकल जाएगा। चलो इसको मत लगाना। आयतन का फॉर्मूला बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 गुणित 7, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। क्या चाहिए हमें? एच चाहिए। क्या चाहिए? एच। बताओ निकल पाएगा? एच का मान नहीं पता तो कहां से निकलेगा? देखो आयतन पता है क्या? नहीं पता है। एच पता है? दो चीज हमें नहीं पता है तो कहां से निकाल पाओगे? इसको सॉल्व भी कर देते हैं, चलो। 7 एकम कट गया, कितना बना? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, और बटे में
3 गुणित h, ये आयतन। देखो निकल पाया क्या? नहीं निकला ना। तो ये फॉर्मूला से निकाल पाओगे क्या? नहीं निकलेगा। अब शुरुआत में हम क्या कर रहे थे? वक्र पृष्ठ पता है क्या होगा? पाई आर एल। कितना दिया है हमें? 170। हो गया। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान पता नहीं है और इधर लगा दिए हम 170। हो गया। 7 एकम 7 कट जाएगा क्या? तो क्या बचा? एल गुणित 22, क्या बचा? 170। तो एल बराबर 170/22। ये तो एल का मान निकला। सॉरी, एक मिनट, यहां पर पाई दिया हुआ है, देखो ना, 170 पाई है ना, तो पाई का मान मत रखो, गलत कर दी मिस्टेक। देखो पाई आर एल क्वेश्चन में कितना दिया है? 170 पाई। हम लोग पाई को भूल कर चल रहे थे, इसलिए मिस्टेक आ रहा था। पाई का पाई, आर का मान 7, एल का पता नहीं है, और इधर कितना बना? 170 पाई। अब देखो पाई से पाई को काट सकते हैं क्या? कट जाएगा, साफ है। यहां से पाई कटा, यहां से भी पाई कटा, तो पाई इधर आकर डिवाइड में होगा। तो क्या बचा? एल बराबर 170/7। तो एल बराबर 7 एकम 7 और 7 एकम कितना आया? 11। कितना आया? 11। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब बताओ ना क्या है? कल पढ़ाया था। एल क्या है हमारा? तिर्यक ऊंचाई। ठीक। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो। अपने को क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए, ना कि तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई कौन कौन से फॉर्मूले से निकल सकता है, इसको ध्यान दो। एक तो हम ये फॉर्मूला लगाए, निकल जाएगा, लेकिन यहां पर h का मान तो दिया नहीं है, आयतन हमें पता नहीं है, तो h कहां से निकलेगा? तो ये फॉर्मूला काम कर पाया क्या? तो इस फॉर्मूले से अपने को नहीं बनाना है। एक फॉर्मूला और है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। पढ़े हो? एल का मान पता चल चुका है, कितना है? 11। एच का मान ज्ञात करना है, तो एच स्क्वायर लगा दो। आर का मान 7। ओके, हाँ, तो अगर स्क्वायर को उधर लेकर चलोगे तब अंडर रूट लगेगा ना। ग्यारह का वर्ग 121 प्लस 7 का स्क्वायर है, इधर आएगा तो -49 हो जाएगा। 11 का वर्ग 121 होगा, h का वर्ग और प्लस 49। समझ में आया? बराबर में क्या बचा? h का स्क्वायर। 121 में 49 को घटाओगे कितना आएगा? नहीं पता? घटाओ 2, और 12 में 5 घटाया तो घटाओ ना, कितना आएगा? 7, और 1 का खत्म। कितना बचा? 72। एच स्क्वायर बराबर 72, तो h का मान क्या हो जाएगा? √72। इतना आंसर आएगा। मैं इसको एक बार निकाल कर देखता हूँ, इतना नोट करो तो। समझ में आया ना? √72। अगर इसको रूट से बाहर निकालना चाहते हो, बाहर निकाल देना। कैसे होगा? 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, फिर 3 तिया 9। तो कितना जोड़ा बना? देखो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 आया। जितना जोड़ा बनेगा उसको क्या करना है? बाहर करना है। 1 और 1 2, 3 का और 2 का बना, तो 3 दूनी 6, 6 क्या होगा? रूट के बाहर आएगा। और 2 का ग्रुप बन पाया क्या? तो 2 क्या रहेगा? रूट में ही रहेगा। आ गया आंसर। निकाले क्या हो? ऊंचाई, इसलिए सेंटीमीटर। समझ में आया? ये मामूली सा सवाल है जो 6वीं क्लास में पढ़कर आए हो, वर्गमूल वाला। 72 का हमने गुणनखंडन किया तो इतना नया चीज मिला। 2 का जोड़ा बनाओ, 2 का कितना जोड़ा बना?
एक बार 2 बना और एक बार 3 बना, तो 3 दूनी 6, 6 को हमने बाहर किया और 2 का जोड़ा बन पाया क्या इस वाले का, इसलिए 2 आया। समझ में आया? नोट करो, जितने लोग क्लास अभी ज्वाइन कर रहे हो कहां से समझ में आएगा। देखो चौथा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन खत्म, चौथे क्वेश्चन की तरफ देखो। शंकु के आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, निकालना है संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। देखो इस तरह से हमारा एक क्या रहता है, शंकु, क्या है, शंकु, और ये उसका आधार, ये आधार की त्रिज्या। आधार कौन सी आकृति में दिख रहा, वृत्ताकार, वृत्त है, त्रिभुज वृत्ताकार है, दिया है। चौथा क्वेश्चन ना, पीडीएफ से मिला लेना। आधार का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो मुझे यहां पर बताओ त्रिज्या कितना बनना चाहिए, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऊंचाई पता है क्या, कितना है, 8 सेंटीमीटर, 8 निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, आयतन। चलो अब दोनों का फॉर्मूला लिखकर देखते हैं किससे क्या क्या निकल सकता है और हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए मुझे क्या चाहिए, पाई आर, आर प्लस एल, ये चाहिए पाई आर, आर प्लस एल। आयतन के लिए क्या चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, हो गया। अब क्या क्या है, पाई का मान पता है, निकालने की जरूरत नहीं है, आर का मान दिया हुआ है, एल चाहिए अपने को, यहां पर 1/3 कुछ नहीं लगेगा, पाई पता है, आर पता है, एच भी पता है, तो इसको निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा चीज निकालना पड़ा क्या, नहीं। लेकिन इसको निकालने के लिए एल की जरूरत है, किसकी जरूरत है, एल की। तो क्या लगाओगे, सबसे पहले एल निकालेंगे, तो जानते हैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर, एल का मान ज्ञात करना है, आर का मान मुझे पता है 6 का वर्ग, एच का 8 का, अरे कितना बार बताऊं, एल अगर इधर जाएगा तभी तो रूट बनेगा, अगर रूट को इधर वापस भेजोगे तो ये स्क्वायर में ही तो कन्वर्ट होगा। देखो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर रूट को मैं उधर लेकर जाऊं, ए स्क्वायर को उधर लेकर जाऊंगा तभी तो रूट बनेगा। क्या तुम लोग एक फॉर्मूला लिखा देता हूं ना, उसको रट कर बैठ जाते हो, एकदम दिमाग नहीं लगाना रहता। देखो 8 का वर्ग 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 100, ये हो गया एल स्क्वायर। तो एल का मान क्या मिलेगा 10 सेंटीमीटर। ये लो अभी बोल रहे थे एल स्क्वायर बराबर कितना है 100, तो एल बराबर रूट ऑफ 100 आए आखिर। ठीक, काय करी स्कूल नहीं जाए, घूमे फिर। देखो क्या चाहिए था, संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ। जब तुम लोग पेपर में सॉल्व करोगे ना बोर्ड एग्जाम में और आया रहेगा तो यहां पर दर्शाओगे किसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हो, किसका है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। एक बस में दर्शा देना, सभी में दर्शाने की जरूरत नहीं है, शंकु लिख रहे हो करके। ठीक, आज क्लास भरा पूरा लगा। संपूर्ण पृष्ठ फॉर्मूला पाई आर, आर प्लस एल। पाई का मान अभी मत रखो, अभी मत रखो, आर का मान आर 6 प्लस 10 होगा, ये पाई 6, 10 और 6 बताओ, तो ये दोनों 7 से कट पाएगा क्या, नहीं। तो पाई का मान रखना पड़ेगा क्या, नहीं। 16 छक्के, किसी को नहीं पता 16 का पहाड़ा अभी तक, चलो सिखाता हूं। 16 गुड़ी 6, 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो 36, 6 कम 6, 6 और 3 9, याद रही 96 पाई, ये आ गया हमारा एक आंसर। अच्छा संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यूनिट क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब क्या बचा,
संपूर्ण पृष्ठ निकाल गए। आयतन, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान 6, एच का 8, 6 का वर्ग 36 और ये 8 और 1/3 पाई का पाई। बताओ 36 8 कोई 7 से कटेगा? तो फिर से पाई का मान रखोगे? नहीं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 अट्ठे 96। इसका भी कितना आएगा? 96 पाई होगा। लेकिन इस बार पूछा है हमें आयतन, तो इसका यूनिट क्या लगाओगे? क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये था चौथा क्वेश्चन। इतना नोट करो, फिर 23 और 24 2 साल बस का बचा है, 5वां 6वां इसको सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन चेक करो। शंक्वाकार कप के हाँ, शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना पानी भरा जा सकता है ये बताना है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं ये बोलता हूं ये इंक का बोतल है, इसको ही मान लो शंक्वाकार है, ठीक। इसमें कितना इंक भरा जा सकता है ये पूछूं तो क्या बताओगे? जितना इसका आयतन रहेगा उसी में तो पानी भर पाओगे क्या? जितना जो भी चीज दिया रहेगा पात्र, उसका आयतन जितना होगा उसमें उतनी ही मात्रा में पानी भर सकते हैं, या जो भी दिया रहेगा, ठीक। तो कितना पानी भर सकते हैं? जितना उस कप का आयतन रहेगा उतना ही पानी भर पाओगे। तो देखो 5वां है ना, ये दिया है आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना है? 22 सेंटीमीटर। अब जरा बताओ आधार कौन सी आकृति में रहता है इसका? इतना बार हो गया, अगर कोई मिस्टेक करके बताए ना तो सोचूंगा। क्या है? वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, पता चल गया। ऊंचाई कितना दिया है हमें? 6 सेंटीमीटर, पता चल गया। अब क्या बताएंगे? जितना कप का आयतन होगा, कहाँ है व्यास? किधर है? अकल वाले, आधार की परिधि 22 है, ऊंचाई 6 है, कितना पानी भरा जा सकता है वो तो ये क्वेश्चन हुआ। देखो 5वां लिख भी दिया हूं इस पे। चलो, कितना पानी भर पाओगे? जितना उसका आयतन रहेगा। तो कप का जितना आयतन होगा, जितना आयतन होगा कप में, उतना पानी क्या कर सकते हैं? भरा जा सकता। ये लाइन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, याद रहेगा तो ठीक, याद नहीं रहेगा तो लिख लिए रहना। चलो, तो आयतन चाहिए हमें, आयतन का फॉर्मूला लगाओ तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब कुछ पता है कि नहीं? कोई एक्स्ट्रा चीज निकालना पड़ेगा? बताओ यहां पर पाई का मान तो अपने को पता है, आर का मान नहीं पता, निकालना पड़ेगा। एच का दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। आर कहां से निकलेगा? देखो ना, चूंकि परिधि 2 पाई आर बराबर 22 दिया है, 2 गुणी 22/7 और आर का आर बराबर क्या बचा? 22। निकालोगे यहां से? नहीं, आर बराबर चाहिए, इधर क्या बचा? 22। 2 का गुणा इधर आएगा तो भाग होगा, 22/7 पलटेगा तो 7/22 होगा। आ गया? आर कितना निकल गया? 7/2। कितना आया? 7/2। अब क्या लगाएंगे? आयतन जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आ गया?
हम क्या लगाएंगे 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना मिला 7/2। तो मैं 7/2 को सीधा 2 बार लिख दूं चलेगा। एच का मान 6, समझ में है ना। 7/2 2 क्यों बार हुआ, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जितना बार है उतना बार, मतलब 2 बार गुणा रहेगा। 3 दूनी 6, 2 एकम 7 एकम। अब जितना वैल्यू बचा उसको नोट करो। 1 मिनट पहले लिख लो क्या क्या बचा, 22 गुणित 7, ये 22 बचा, ये 7 तो कट चुका, ये 7 बचा, ये 2 कट चुका है। नीचे में ये भी कट जाएगा, क्या काटूं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितना बच गया 77, 11 सत्ते 77। और कुछ बचा है क्या, नहीं। तो अब बताओ आयतन है तो क्या लगाओगे, यूनिट क्यूब। तो किसका क्यूब, मीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। देखो जितना कप का आयतन होगा उतना ही उसमें पानी भर सकते हैं। ये लगा दिया हमने कप के आयतन का फॉर्मूला। यहाँ पर चाहिए पाई, पता है, आर नहीं पता, तो पहले आर निकालो, निकल जाएगा 2 पाई आर से। यहाँ से हमने सॉल्व किया, 7/2 निकला, फिर पुट कर दिए, काटा फिटी किए थोड़ा सा, ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन बस कवर करो फिर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसी साल का पेपर है, 2024 में आया था वो वाला ना। देखो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, आयतन कितना दिया है 550 घन सेंटीमीटर, व्यास 10 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर। निकाले क्या क्या दिया, ऊंचाई अपने को चाहिए, आयतन कितना दिया 550 सेंटीमीटर क्यूब, व्यास कितना दिया 10। मैं सबको शॉर्ट में ऐसे लिखते चल रहा हूं, पूरे में डिटेल बता दी हूं। हाँ व्यास को डी से दर्शा सकते हो। तो आर कितना निकल जाएगा 5। फॉर्मूला पता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जानते हैं। ये हो गया 1/3, पाई को कुछ देर के लिए पाई ही छोड़ दो। आर का मान 5, एच का मान ज्ञात करना है, और इधर क्या दिया v। बताओ अब यहाँ पर निकाल पाओगे क्या एच का मान। अगर इसको सॉल्व भी कर दिए तो 5 का वर्ग 25, 25 पाई/3 आ जाएगा, लेकिन गुणित क्या है एच, और इधर क्या है v। निकल पाया क्या, नहीं निकल पाया। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले ऊंचाई ही तो निकालना है, ऊंचाई ही निकालना है। क्वेश्चन अधूरा नहीं है, दिमाग ही अधूरा हो गया है। देखो कितना दिया है, v बराबर आयतन दिया है ना 550, तो इसकी जगह क्या रखोगे 550, क्या बना 25 पाई/3 गुणित h, हो गया ना। देखो अब इधर 550, इधर 25/3 है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा 3/25 होगा, और बराबर में क्या बचा पाई गुणित h। पाई से कट जाएगा तो मैं 1 मिनट ना, काटो तो इसको, 25 दूनी 50, कितना बचा 5 शून्य, 25 दूनी 50, 22 और गुणित में 3 आया, ठीक आया। चलो यहां से सुधार लो ना, ठीक आ रहा था। आयतन कितना दिया हमें 550, 1/3, पाई का मान 22/7, 5 का वर्ग 25 गुणित h। एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ाने से अच्छा है डायरेक्ट लिखो ना। ये हो गया हमारा 550, 1/3 अगर इधर आएगा तो 3/1, 22/7 इधर आएगा तो 7/22, 25/1 इधर आएगा तो 1/25, इस तरफ क्या बच गया h। समझ में आया। अब काट सकते हैं, कितना बार में कटा था 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, 22 से कम 22 कट जाएगा, ऊपर का पूरा खत्म, 7 या 21, तो h बराबर कितना आया 21 सेंटीमीटर। इतना सारा क्वेश्चन बनाने के बाद एक क्वेश्चन फंस गए। चलो छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान देना ना, जैसे मैं अभी भटक गया था,
जैसे यहाँ पर दिया है आयतन 550 हमें पहले से दे दिया गया है, मैं उसी को भूल गया था कि आयतन कहाँ से है करके। समझ में आया? बन जाएगा, क्वेश्चन उतना भी ज्यादा नहीं घूमेगा, ऐसे ही चाहेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। नोट करो, अब लास्ट चैप्टर बचा, उसको कल खत्म कर देंगे।